मुंबई और आसपास के क्षेत्र में अगर आप अपना सस्ते में घर लेना चाहते हैं और आपका बजट नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरजू नामक संस्था जो आपको सस्ते में घर भी उपलब्ध कराएगी और बिना भाग दौड़ के आपको कई सारी चीजों से रिलेटेड आपकी सारी टेंशन को दूर करेगी। तो हम उनसे बात करते हैं आज, कई सारे मुद्दों पे चर्चा करते हैं और मिलते हैं जो है राजेंद्र मेहता जी से। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और पालघर ऐसे इलाके जहां अपना घर खरीदना आम आदमी के लिए आसान नहीं है। आसमान छूती संपत्ति की कीमतों के बीच अपने सिर पर अपनी छत होना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए किसी बड़े सपने से कम नहीं। हालांकि अब इस चुनौती को पूरा करने का बीड़ा उठाया है आरजू स्वाभिमान नागरिक संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र मेहता ने। ये पिछले कई सालों से ज़रूरतमंद परिवारों को कम लागत में घर दिलाने के प्रयास में जुटे हैं। उनका कहना है कि उनकी टीम ज़रूरतमंद लोगों को सही मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराती है। देखिए, ऐसी बात है कि आज मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है और कोई भी विदेशी यहाँ आता है तो पहले मुंबई एयरपोर्ट पे उतरता है, मोस्टली ज़्यादातर। अब आप ही सोचिए कि चारों तरफ झोपड़े दिखते हैं, जब वो साइड से उतरता है तो कैसा लगेगा। यही ख्याल मेरे दिमाग में आया कि शंघाई 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 बनाने की बात तो कर रहे हैं, बट ये झोपड़े मुक्त हो क्यों नहीं रहा है। तब मैंने काफ़ी झोपड़ों में जाके सेमिनार्स लिए, लोगों से बात की, लोगों की प्रॉब्लम समझी मैंने कि आखिर में ये घर क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तब मेरे दिमाग में एक प्लान आया जो मैंने बाबूराव सावंत और मृणाल गोरे ताई का नागरी निवारा, आपको ध्यान होगा तो उन्होंने अच्छा एक योजना लाया था कि पहले सोसाइटी बनाओ, सोसाइटी बना के लोगों को उसमें इन्वॉल्व करो, लोगों के ही पैसे से लैंड खरीदो और फिर लोगों के पैसे से ही घर बनाओ। तो इसमें क्या होता है, जो बिल्डर का जो रोल होता है उसका अपना मार्जिन, फिर पब्लिसिटी करना उसका मार्जिन, फिर उसके बाद में वो लोन लेता है इधर उधर से तो उसका ब्याज चुकाना, फिर ब्यूरोक्रेट्स, फिर कई उसके अपने पर्सनल खर्चे होते हैं और वो सब मिला के एक वो जो फ्लैट है बहुत महंगा हो जाता है। लेकिन अगर यही फ्लैट लोग खुद बना के मिल के बनाए तो 100% सस्ता हो जाता है। और ये मैंने किया है, ये मैंने सातारा में किया है, मैंने पूना में किया है, मैंने मुंबई में किया है, कई जगह पर मैंने किया है और ये करके मैं सक्सेसफुल कर पाया हूँ। जैसे भांडुप में आज की तारीख में करोड़ के नीचे फ्लैट नहीं मिलता है, 1 बेडरूम हॉल किचन, वहाँ पर मैंने 35 और 40 लाख रुपए में घर दिया है। आज वहाँ पे काम चालू है। मुलुंड में मैंने 40 लाख रुपए में घर दिया है, मैंने कुर्ला में 40 लाख रुपए में घर दिया है, मैंने कांदीवली में 35-40 लाख रुपए में घर दिया है, मैंने मलाड में 25 लाख रुपए में 20 लाख रुपए में घर दिया है। तो ये मैंने कर दिखाया है, ऐसा नहीं है कि ये खाली मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। और इसके लिए मैंने काफ़ी कड़ी मेहनत की है, लोगों को समझाना। लोगों को आज की तारीख में जो गरीब लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है कि उनको लोन नहीं मिलता है। आप किसी भी बैंक में चले जाओ तो वो गरीब आदमी बेचारा कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह लिया होगा, उसका सिबिल खराबी होता है और उसको लोन नहीं मिलता है। अब लोन नहीं मिलता, घर कहाँ से लेगा बताइए मुझे। तो यही सारे प्रॉब्लम्स थे। तब मैंने एक क्रेडिट सोसाइटी बनाई ताकि इनको मैं लोन दे सकूं। और आप यकीन मानिए कि काफ़ी दिक्कतें आई मुझे, ये इतना आसान नहीं था। लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाना, ये हो नहीं सकता, ये ऐसा ये वैसा, कभी कोई क्या, कभी कोई कहाँ से खबर आती है, कभी कोई क्या बोलता है, कभी कोई कैसे करता है। और फिर लोग भी, आपको पता है, लोगों के साथ ये जो करके मध्यम वर्ग लोगों के साथ काम करना इतना आसान भी नहीं है। बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि मैंने काफ़ी मेहनत की इसके लिए, लोगों के बारे में जाना, वो भी आज फ्लैट में जाना चाहते हैं, उनकी भी मंशा है कि हम फ्लैट में जाए और आज मैं ये करके दिखा पाया हूँ और आगे मैं करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर परिवार के अपने घर का लक्ष्य सामने रखा है। इसी उद्देश्य के तहत केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर विभिन्न आवास योजनाएं संचालित करती रही हैं। पात्र लाभार्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार सहायता और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। आरजू स्वाभिमान नागरिक संस्था का कहना है कि वो पात्र लोगों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और उन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरे कराने में सहयोग करती है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं तो ये कहूँगा कि आज हम बहुत ही लकी है कि हम नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के युग में जी रहे हैं और हमने उनको देखा है। आगे इनके पहले इंदिरा जी भी थी जो काफ़ी एक आयरन लेडी कही जाती थी, तो उसमें तो मैं भाई बच्चा था।
लेकिन आज प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो वाकई में सराहनीय है और उनकी सोच वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त है। और वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति कम से कम पक्के मकान में रहे और झोपड़े हैं जो ये नहीं होने चाहिए हमारे आर्थिक राजधानी में और हर जगह पूरे भारत में, और उन्हीं का सपना है। तो उनके सपना तो बहुत बड़ा है, बट मैं मेरे लेवल पे जितना हो पा रहा है, मैं जहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ, मैं लोगों तक बात कर रहा हूँ और हाँ, कह सकते हो कि मैं उनके सपने के हिसाब से ही आगे बढ़ रहा हूँ और काफ़ी बढ़िया काम हो रहा है और लोगों का भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। कुछ लोग जो नहीं ले पा रहे हैं वो इधर उधर की बातें भी करते हैं, बट हमें हार नहीं मानना है। दैट्स द वेरी क्लियर थिंग। हमने जो सपना देखा है उसके ऊपर चलना है और प्रधानमंत्री जी तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको हमको हाथ बटाना चाहिए, उनके कंधे से कंधा मिलाकर हमें चलना चाहिए और उनका सपना जो सभी का घर मिलना चाहिए वो सपना साकार करना चाहिए। मैंने काफ़ी लेटर्स लिखे हैं सरकार को, मेरे पास इतनी फाइलें हैं कि आप देख के थक जाओगे। सरकार से कभी कभी अच्छे रिस्पॉन्स भी मिलते हैं और मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ब्यूरोक्रेट्स बुरे होते हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो जब हम पासिंग के लिए जाते वगैरह, आप यकीन मानिए आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं जब उनको समझ में आता है कि गरीबों को हम घर दे रहे हैं। तो वैसे ही सरकार से मैं अपेक्षा तो करता हूँ और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज तो मैं 35 लाख और 40 लाख में घर दे रहा हूँ, लेकिन अगर सरकार मेरी मदद करे तो मेरे पास पूरा खाका है। मैंने एक लेटर लिखा भी है पूरे डिटेल के साथ में कि किस तरह से मैं 15 लाख रुपए में मुंबई में घर दे सकता हूँ। ऐसी मेरी योजना है। बशर्ते सरकार मुझे सपोर्ट करे, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन मुझे यकीन है आज नहीं तो कल ज़रूर सरकार मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। मेरी ऑफिस दादर में है, मैंने दादर में ऑफिस भी इसीलिए ली ताकि लोग आ सके और वो भी स्टेशन के एकदम नज़दीक ली। तो वहाँ पे मैं सभा लेता हूँ हर मंगलवार और शनिवार को शाम को 6 बजे। अब ऑफिस कहाँ है तो वो भी मैं बता देता हूँ। कैलाश लस्सी के बाजू में पारस मनी टावर बहुत फेमस है, वही 3रे माले पे मेरी ऑफिस है। आप हर मंगलवार और शनिवार को शाम को 6 बजे जिनको घर चाहिए, जिनको समझना है इस योजना को, वो आ सकते हैं और समझ सकते हैं। संस्था के अनुसार कई लोग केवल दस्तावेजों की कमी या बैंकिंग प्रक्रिया की जानकारी न होने की वजह से घर नहीं खरीद पाते। ऐसे लोगों के लिए संस्था आय से जुड़े दस्तावेज तैयार कराने, आयकर रिटर्न दाखिल कराने, बैंक खाता खुलवाने, आवश्यक कागजात बनवाने, होम लोन की प्रक्रिया पूरी कराने और ज़रूरत पड़ने पर सोसाइटी गठन जैसी प्रक्रियाओं में सहयोग करने में मदद करती है। संस्था ने इसे वन विंडो सिस्टम का नाम दिया है। मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले आपके इसमें कहा मैंने कि सबको बड़ा प्रॉब्लम है लोन। गरीब आदमी आईटी फाइल बनाता नहीं है। वो क्या समझता है कि आईटी फाइल तो वही बनाते हैं जो पैसे वाले होते हैं। तो आईटी फाइल बहुत ज़रूरी है। अगर वो गरीब है तो सरकार को उसको लेखा जोखा देना चाहिए। तो ये काम भी हमने शुरू किया है कि जो भी गरीब है वो आइए हमारे पास में। आज आईटी फाइल बनाने जाते हैं तो बाहर 2-4 हज़ार रुपया CA लेता है, तो लोग बचते हैं। हम यहाँ पे 551 रुपये में बनाते हैं। तो दीज आर द मैनी थिंग्स। और ताकि वो आईटी फाइल बने तो उसको लोन मिले, और लोन बनाने के लिए, लोन लेने के लिए क्या क्या उनको करना होता है, क्या क्या उनकी आपूर्ति उनको पूरी करनी पड़ती है, फैमिली में कैसे, हम पूरा काउंसलिंग करते हैं सर। हम खाली घर नहीं देते हैं। मैं खाली घर देने में विश्वास नहीं रखता, मैं उनकी लाइफस्टाइल को बदलना है। क्योंकि खाली घर देंगे, उस घर को वो झोपड़ा बना देंगे, तो फिर आप क्या करोगे। उनको काउंसलिंग की जरूरत है। हर व्यक्ति को काउंसलिंग की जरूरत। उनकी फैमिली को हम काउंसिल करते हैं सर कि कैसे रहना, सोसाइटी में किस तरह से कचरा रखना, क्या। देयर इज अ बिग थिंग व्हाट वी हैव टू डू। खाली घर देके, चाबी देके आप फोटो खींचवा लोगे सर, तो वो बेच के चले जाएंगे, वापस झोपड़ा लगाएंगे या फिर वो उसे झोपड़ा बना देंगे। ये सब मैंने देखा है। तो उनको पूरे परिवार को हम काउंसिल करते हैं। और आईटी फाइल बनाना, फिर उसके बाद में क्या करना, फिर उसके बाद में 7 प्रोसीजर है पूरे। तो वो सारे प्रोसीजर्स हम उनको यहाँ पे काउंसलिंग में समझाते हैं। संस्था का दावा है कि अब तक 5000 से अधिक परिवारों को उनके अपने घर का सपना पूरा कराने में सहायता मिली। इन्हीं लाभार्थियों में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो आज अपने नए घर में रह रहे हैं और संस्था के प्रयासों की सराहना करते हैं। और आरजू से मैंने सेंट्रल लाइन में घर लिया है और मेरा सपना आरजू से बहुत अच्छे से साकार हुआ है। तो मेरे को लगता है कि और भी किसी को कोई घर लेना चाहते हैं वो आरजू में आके अपना सपना साकार कर सकते हैं, ये मेरे को विश्वास है।
आरजू में से मैंने सेंट्रल लाइन में घर लिया है और बहुत सस्ते में मेरे को घर मिला है और मेरा सपना आरजू से साकार हुआ है, इसलिए मैं आरजू को धन्यवाद कहती हूँ। हा माझा अनुभव आहे की अजून मी काय घर घेतलं नाही पण बुक केलेलं आहे आणि त्याचं हे चालू आहे, काम चालू आहे. म्हणजे आरजू भांडूप मध्येच वेस्टला मध्येच बुक केलं. हो, आरजू मध्ये बुक केलं. भांडूप वेस्ट स्टेशन पासून 5 मिनिटाच्या अंतरावर आहे. इतरांना काही सांगाल का आपण? हो हो, आपण पण घरासाठी जर तुम्हाला हे असेल तर आरजू मध्ये येऊन तुम्ही त्याचा लाभ घेऊ शकता आणि तुम्हाला घराची स्वप्न पूर्ण करू शकता. हा सर, आरजूमधून माझं घराचं स्वप्न पूर्ण झालं आणि त्या घरामध्ये मी स्वतः 5 वर्ष राहतोय आता. असं माझ्या माध्यमातून मी लोकांपर्यंत हा मेसेज देऊन लोकांना इथे कन्व्हिन्स करायचं माझं काम चालूच आहे आणि कमीत कमी 1000 लोकांना घर देण्याचं स्वप्न मी पूर्ण करणार आहे. आणि मी पण घेतला आहे, दैसरमध्ये घेतला आहे आणि स्वस्तात मिळालं आहे, मार्केट रेट पेक्षा कमी मध्ये मिळालं. आरजू स्वाभिमान नागरिक संस्था एक पंजीकृत सामाजिक संस्था है। संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र मेहता का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल आवास तक सीमित नहीं है। संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक सहायता और कानूनी परामर्श जैसे क्षेत्रों में भी ज़रूरतमंद लोगों के साथ काम कर रही है। मेहता बताते हैं कि समाज सेवा का संस्कार उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला और उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए वे अपनी टीम के साथ लगातार जन सेवा में जुटे हैं। मैं 19 साल का था जब अपने पिताजी को खोया मैंने, और मैं 10 बाई 10 के रूम में चौल में रहता था और वहाँ पे मैंने देखा है कि बाहर के टॉयलेट में कैसे इंतज़ार करना पड़ता है, किस तरह से ज़िंदगी की हालत क्या होती है, जद्दोजहद क्या हालत होती है। सर ये मैंने सब देखा है। रात को किस तरह से अंधेरा होता है तो नीचे कैसे बहुत कुछ देखा है सर ये सब मैंने। और आप यकीन मानिए तब से मेरे दिमाग में ये है कि नहीं, कुछ तो ऐसा सिस्टम बनाना है कि जिससे लोगों को मैं एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकूं। और मैं तब तो मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जब तो मैं इस फील्ड में था भी नहीं। 2007 में मैंने आरजू स्वाभिमान नागरिक समिति बनाई, प्रेरणा ली मैंने नागरी निवारा से, और फिर उसके बाद मैंने काम किया। आसान नहीं था सर, लोगों को बताना, लोगों को समझाना, और इसमें कई लोगों ने कुछ भी बोल के कैसे भी करके आए। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के क्षमा मांगूंगा कि उनको अगर किसी ने भी कोई उल्टा सीधा बोला है या कुछ भी है तो आइए हमारे दादर ऑफिस में, हम आपको सही ढंग से सही काउंसलिंग करके फिर से वापस रीजनरेट करके आपको आपका घर दिलाएंगे। और मैं ये प्रेरणा जो मुझे मिली है सर, एक बात देखी है कि ज़िंदगी में अगर वाकई में आपको लंबी ज़िंदगी जीनी है तो अच्छे काम करो, क्योंकि अच्छे काम करोगे तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। टाइम लगेगा, मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने काफ़ी तकलीफ़ें झेली है। ऐसा नहीं कि इस सीट पे मैं बड़े आसानी से बैठा हूँ, कई आरोप, कई प्रत्यारोप, कई चीज़ों को मैं झेल चुका हूँ। लेकिन अगर आपके मन में सच्चाई है, आपका विजन सच्चा है, तो आपको कोई हरा सकता नहीं है। संस्था का मानना है कि यदि सरकार, बैंक, सामाजिक संगठन और आम नागरिक मिलकर काम करे तो ज़रूरतमंद परिवारों तक आवास योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। संस्था ने सरकार से भी अपील की है कि ऐसे सामाजिक प्रयासों को सहयोग दिया जाए ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार अपने घर का सपना साकार कर सकें। बस यही अपील करूँगा कि हो सकता है, ये मैं आपने बहुत अच्छा आखिरी सवाल पूछा है और ये मैं मेरे पुराने लोगों के लिए खास कहूँगा। हो सकता है मुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई हो सकता है मेरे लोगों से भी कुछ गलतियाँ हुई हो, लेकिन बहुत क्लियर है, हमारा विजन सही है। और मैं आज भी सब लोगों से अपील करूँगा कि जो मेरे पुराने लोग हैं, जो नए लोग हैं, वो आइए दादर ऑफिस में और बैठिए हमारे साथ में। हम आपके साथ में 100% बात करके आपके मुताबिक आपके पसंद का घर आपको दिलवाएंगे। अनेकता में एकता भारत की सबसे बड़ी पहचान है। अगर सरकार, समाज और सामाजिक संस्थाएं मिलकर ज़रूरतमंदों का हाथ थामें तो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों परिवारों का अपने घर का सपना साकार हो सकता है।